तो कोंग का एक्स एक बहुत पावरफुल वेपन है जो कि हमें गॉडजिला वर्सेस कोंग में दिखा। लेकिन क्या होगा जब ये वेपन टकराएगा गॉड ऑफ थंडर के फेवरेट वेपन के साथ। तो म्योलनीर और कोंग का एक्स अपने यूनिवर्स के बहुत पावरफुल वेपन्स हैं। तो आज हम इन दोनों ही वेपन्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो आज हम इन दोनों वेपन्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर इन दोनों वेपन्स की आपस में फाइट हुई तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो यार कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों वेपन्स की पावर्स आपको बता देता हूँ और शुरुआत करते हैं कोंग के एक्स से। तो कोंग को उसकी एक्स होलो आर्ट में मिली थी और माना जाता है कि ये एक्स उसके किसी पूर्वज ने बनाई थी। और कोंग की ये एक्स गॉडजिला के डॉर्सन फिन से बनी थी और वो गॉडजिला एक एंशिएंट गॉडजिला था, ना कि अभी प्रेजेंट वाला गॉडजिला। गॉडजिला के डॉर्फिन फिन से बनने की वजह से ही कोंग के एक्स को रेडिएशन की जरूरत पड़ती है चार्ज होने के लिए। तो अगर बात करें इस वेपन की पावर्स की तो रेडिएशन मिलने पे ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लस इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को डिफेंड कर दिया था। प्लस जब मेका गॉडजिला के साथ कोंग और गॉडजिला लड़ रहे थे तो उस टाइम गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रीथ से इस वेपन को पूरा चार्ज किया था, जिसकी वजह से कोंग ने अपनी इस एक्स की मदद से मेका गॉडजिला को चीर फाड़ दिया। उसने मेका गॉडजिला को बहुत डैमेज किया था अपने एक्स की मदद से और कोंग ने गॉडजिला को भी अच्छा खासा डैमेज कर दिया था अपनी एक्स से। ये चीजें बताती है कि कोंग की एक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो कोंग के एक्स की हाइट ऑलमोस्ट 104 फीट के आसपास है। तो ये बात कर ली हमने कोंग की एक्स की। अब हम बात करते हैं म्योलनीर की। तो म्योलनीर कई साल पहले नेडा वैली में बना था उरू मेटल की मदद से और म्योलनीर की पहली यूजर रही थी हेला। लेकिन हेला इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को मारने के लिए प्लस फाइट में किया करती थी, यानी हेला इस वेपन से लाइटनिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। फिर कई साल बाद ये वेपन मिला थंडर गॉड थॉर को और थॉर इस वेपन की मदद से लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर पाता था। तो थॉर ऐसे उड़ नहीं सकता, यानी उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी नहीं है, लेकिन म्योलनीर की मदद से थॉर उड़ सकता है प्लस बहुत तेज उड़ सकता है। और म्योलनीर अपने मास्टर का हर एक ऑर्डर फॉलो करता है। भले ही म्योलनीर यूनिवर्स के एक छोर पे हो, लेकिन अगर उसका मास्टर उसे दूसरे छोर से बुला रहा हो तब भी म्योलनीर को उसके मास्टर के पास पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। प्लस इस वेपन के पास कमाल की मैजिकल पावर्स भी है। अगर इस वेपन के यूजर को कुछ भी हुआ हो, यानी कि वो मरने की हालत में भी हो, तब भी अगर वो इसे पकड़ेगा तो वो कुछ ही सेकंड में हील हो जाएगा, जैसा थॉर के साथ हुआ था थॉर 1 में। तो थॉर ने अपने इस वेपन से ढेर सारी फाइट की है प्लस ढेर सारी फाइट्स जीती भी हैं। थॉर ने अपने इस वेपन की मदद से फ्रोस्ट जायंट्स तक को हरा दिया था। प्लस म्योलनीर अपने मास्टर के गेटअप तक को चेंज कर सकता है। पूरे यूनिवर्स में इस वेपन का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर कोई इस वेपन से ज्यादा पावरफुल होगा जैसे हेला और ओडिन तो वो थॉर को हरा पाएंगे। इनफैक्ट हेला ने हराया भी था। प्लस इस हैमर की सबसे औसम बात है इसकी एनलाइटमेंट। ओडिन ने इस हथौड़े के ऊपर एक मैजिक लगाया था कि जो भी इस हथौड़े को उठाएगा उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी, यानी कि जो भी इस हथौड़े के वर्दी होगा वो थॉर की लाइटनिंग पावर्स को इजीली मैनिपुलेट कर पाएगा, जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका को करते हुए देखा। तो ये बात कर ली है हमने इन दोनों वेपन्स की। अब हम देखते हैं इन दोनों वेपन्स में किस वेपन में कितना दम। तो सबसे पहला एडवांटेज है कोंग के एक्स के पास उसकी हाइट का। कोंग के एक्स की हाइट ऑलमोस्ट 104 फीट के अराउंड है, लेकिन अगर हम थॉर के म्योलनीर की बात करें तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट होगी। यानी कि कोंग का एक्स एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 76 टाइम बड़ा है थॉर के म्योलनीर से। लेकिन म्योलनीर के पास भी वर्दीनेस है, यानी कि जो भी इसके काबिल होगा बस वही इसे उठा पाएगा। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोंग वर्दी है म्योलनीर के लिए या नहीं। तो कुछ लोगों का मानना है कि कोंग वर्दी नहीं है म्योलनीर के लिए, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये मानते हैं कि कोंग वर्दी है म्योलनीर के लिए। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन से चलें तो मुझे यही लगता है कि कोंग वर्दी है म्योलनीर के लिए, क्योंकि कोंग ने ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं किया है। प्लस कोंग ने इस अर्थ को बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक टाइटन से बचाया है। प्लस कोंग ने बहुत ज्यादा इंसानों की जान को भी बचाया है। प्लस कोंग ने ब्राई लार्सन तक को बचा लिया था स्कल क्रॉलर से। तो कोंग ने ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो म्योलनीर नहीं उठा पाए।
और इन दोनों वेपन्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोंग का जो बैटल एक्स है वो कोंग के बुलाने पे उसके पास नहीं आ सकता। यानी कि अगर कोंग को उसके एक्स की जरूरत होगी और अगर वो उससे दूर होगा तो वो उसके पास नहीं आ पाएगा, कोंग को ही उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे म्योननीर को एडवांटेज है क्योंकि म्योननीर कहीं से भी अपने यूजर के पास वापस आ जाता है। प्लस म्योननीर का एक और एडवांटेज ये है कि म्योननीर की मदद से कोई भी आसानी से उड़ सकता है यानी फ्लाइट कर सकता है, लेकिन कोंग की एक्स की मदद से ऐसा नहीं हो सकता। और म्योननीर का एक और एडवांटेज कि म्योननीर को सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं, लेकिन कोंग के एक्स को कोई भी उठा सकता है। हमने गॉडजिला को भी इसके एक्स को उठाते हुए देखा। तो म्योननीर लाइटनिंग को प्रोड्यूस करता है और अगर म्योननीर ने कोंग के एक्स के ऊपर लाइटनिंग प्रोड्यूस की तो कोंग का एक्स उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस ओवरऑल कंपैरिजन से दो रिजल्ट सामने आए हैं। अगर इन दोनों वेपन्स की फाइट होती है तो वहां पे कोंग का एक्स बाजी मार लेगा, लेकिन अगर हम इन दोनों वेपन्स की सिर्फ पावर्स को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वहां पे थोर का म्योननीर बाजी मार लेगा। तो पावर्स कंपैरिजन में थोर का म्योननीर आगे इसीलिए है क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है कोंग के एक्स से। कोंग का एक्स किसी भी टाइप के रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अभी तक हमें गॉडजिला वर्सेस कोंग में कोंग को किसी भी टाइप के रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा। एब्जॉर्ब करते हुए तो हमने देखा लेकिन प्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर वहीं पे बात करें म्योननीर की तो वो प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब दोनों कर सकता है। प्लस इस वेपन की फ्लाइट, प्लस इस वेपन का कहीं से भी अपने यूजर के पास वापस आना, ये सब चीजें बताती है कि थोर का म्योननीर पावर्स के मामले में ज्यादा आगे है कोंग के बैटल एक्स से। लेकिन अगर इनकी फाइट होती है तो वहां पे कोंग का एक्स जीतेगा। तो ऐसा क्यों होगा ये भी सुनो। तो सबसे पहली बात आएगी हाइट की। तो यार अगर खुद ही सोचो, अगर कोंग म्योननीर के जितना वेपन लेके गॉडजिला के साथ लड़ने जाता तो गॉडजिला क्या हाल करता कोंग का। तो कोंग को एक वैसा ही वेपन चाहिए था जो कि हाइट पे लंबा हो और गॉडजिला के खिलाफ एकदम सुटेबल हो। तो कोंग का एक्स बहुत बड़ा है थोर के म्योननीर से, मैंने आपको बताया 76 टाइम लार्जर। और फाइट में एक्स इसीलिए भी आगे है क्योंकि अगर थोर अपने म्योननीर से लाइटनिंग को प्रोड्यूस करता है तो कोंग का एक्स उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। इन सब पॉइंट में मैंने फाइट में कोंग के एक्स को ज्यादा पावरफुल रखा है, यानी फिजिकली कोंग का एक्स इस बैटल को जीत रहा है। तो यार मेरे ओपिनियन से अगर इन दोनों की फाइट होती है तो वहाँ पे कोंग का एक्स ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इन दोनों की हम पावर्स को कंपेयर करें तो वहाँ पे म्योननीर ज्यादा आ गया है। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो फटाफट से कमेंट में अपना ओपिनियन लिख दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप सब लोगों को हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10. So as a stand assembled.